हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 की। ठीक है, ये 1 वीक से पेंडिंग टॉपिक था। ठीक है, चलो इसको आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट इसी वीक आज ही कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी क्रमशः 45,000 तथा 60,000 लगा के व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए है 15,000 रुपये और जोड़ता है, बी है 15,000 निकाल लेता है। 6 महीने बाद सी 75,000 लगाकर शामिल होता है। वर्ष के अंत में ए को सी से 5,000 रुपये अधिक लाभ मिलता है, तो सी का लाभांश कितना है। देखो रहा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपना याद रखना है। ए बी सी लिख लो। ठीक है, ए ने क्या किया, पहले 45,000 लगाया, बी ने कितना लगाया 60,000, सी ने कितना लगाया वो 75,000 लगाया, वो भी कई महीने बाद 6 महीने बाद। तो 6 महीने के लिए शामिल होता है 75,000 लगा के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 महीने बाद ए 15,000 रुपये और जोड़ता है, तो ये 3 महीने 45,000 लगेंगे और 3 महीने बाद और 15,000 जोड़ेगा, तो 45 से 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। एक साल में होते हैं 12 महीने, 3 महीने बीत चुके हैं, कितने बचे 9 महीने। ठीक है, ये प्लस में होगा। ठीक है, अब आगे देखो रहा, बी है 15,000 निकाल लेता है, 60,000 लगाए हुए थे, 15,000 निकाल ले, कितने हो जाएंगे 45,000। ठीक है, तो 3 महीने बाद ये प्रक्रिया करता है, तो यानी ये 9 महीने लगे रहेंगे। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन यहाँ से। ठीक है, 3 जीरो ये कॉमन, 3 जीरो ये कॉमन और 3 जीरो ये कॉमन। ठीक है, अभी कुछ और कट रहा है क्या, हाँ 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60, 15 3 45, 15 5 75। ठीक है, तो इसको कर लो 3 3 9 और 9 चौको 36, 36 9 45। कोई दिक्कत समस्या, 3 3 9 9 चौको 36 9 45। ठीक है, अब देखो रहा 3 चौको 12 और 9 3 27। ठीक है, और यहाँ 6 पंचे 30, तो 45 और ये हो जाएगा 27 39। ठीक है, और ये हो जाएगा 30, तो इसको 15:13:10 आ जाएगा। तो 15:13:10 के अनुपात में इनका जो प्रॉफिट है वो बटेगा। ठीक है, वर्ष के अंत में ए को सी से 5,000 अधिक मिलता है, तो ए को मिलता है 15 यूनिट, सी को मिलता है 10 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 5,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1,000। ठीक है, सी का लाभांश है 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो सी की 10 यूनिट की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ए को सी से 5,000 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, ये जो गलत दिया हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन अगर बी है, ठीक है, और बी होता तो भी सही आता 25,000। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है ए और बी दो साझेदार 4:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग और जोड़ देता है, तो कुल लाभ इतना है। तो ए का हिस्सा क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ए बी, ए लगाता है 4 यूनिट, बी लगाता है 3 यूनिट। ठीक है, अब 4 महीने बाद, तो ये 4 यूनिट 4 महीने लगे रहेंगे प्लस, तो ए क्या करता है अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो 4 का 1/4 भाग कितना होगा, 1 भाग होगा, तो 1 भाग अगर निकाल लेगा तो बचेगा कितना 3 भाग। अब कह रहा है कि अब 3 भाग कितने समय के लिए लगेगा 8 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, 4 महीने पहले लग चुके हैं। ठीक है, और 8 महीने ठीक बाद में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, अब बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग और जोड़ देता है, तो 4 महीने बाद, तो 1/3 भाग जोड़ेगा, तो 3 का 1/3 भाग कितना होता है 1 भाग। तो पहले 3 था, 1 भाग और जोड़ देगा, कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब कितने महीने लगेगा वो 8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस 8 3 24, 4 3 12 प्लस 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 40, 10:11। ठीक है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18900 इंटू ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 10 यूनिट, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 9,000 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो है, कह रहा है ए बी और सी 3 किसान मिलकर एक मैदान किराए पर लेते हैं। ए की 18 गायें 15 महीने के लिए, बी की 24 गायें 10 महीने के लिए और सी की 25 गायें 6 महीने तक चरती हैं। कुल किराया 1520 है, तो ए का हिस्सा। देखो जो गाय हैं इनको हम लोग मानेंगे, एक्चुअली ये भी क्या होती है, गाय भैंस जो होती हैं वो किसान के लिए एक पूंजी होती है। ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो
18 इंटू ये 15 महीने के लिए लग रही हैं, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू होगी 18 इंटू 15 के बराबर होगी, ठीक है। बी की वैल्यू होगी 24 गुणे 10 के इक्वल होगी, और सी की जो वैल्यू होगी वो 25 गुणे 6 के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये 18 रेशियो 8 दूनी 16 रेशियो 10, अभी और कट जाएगा तो 9 रेशियो 8 रेशियो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए है वो 9 अनुपात में किराया देगा, और बी देगा 8 अनुपात, सी देगा 5 अनुपात, ठीक है। तो कुल किराया 9 8 17 5 22, तो 22 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 1520 दी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या है? वो 9 यूनिट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 11 और ये 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो ठीक है 11 से 70 से 70 लगभग 9 से 63 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो 63 अप्रॉक्स लगभग इसी में आएगा 62 के आसपास, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ए और बी ने 8 अनुपात 5 के अनुपात में पूंजी लगाई, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तय किया कि 40% जो लाभ है ना वो बराबर और बटेगा, ठीक है। शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बटेगा। यदि ए को बी से 72,000 रुपये अधिक लाभ मिला तो कुल लाभ कितना आता, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, देखो 40% लाभ बराबर, देखो उन्होंने तय किया। अब मान लेते कुल लाभ है वो एक्स था, ठीक है। तो 40% क्या करेगा? वो बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। अब कह रहा है शेष लाभ पूंजी के अनुपात बटेगा। तो अगर कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, अगर 40% उन्होंने लाभ बराबर बांट दिया तो शेष क्या बचा? पूंजी बांटने के 60%, तो 60% में क्या लिखते हैं? 3/5। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब कह रहा है कि ए को बी से 7200 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो कह रहा है इसमें वैल्यू देखो 8, इसको ए को मिलता है 8 यूनिट, बी को मिलता है 5 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट डिफरेंस कितने का है? टोटल पे 8 5 13 पे है, ठीक है। इक्वल टू ये जो वैल्यू दी है 7200, तो इसको जब 3 3 9 8 72, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 5 40 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 चक्को 52,000 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस आपके गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन 52,000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है ए और बी ने 3:2 में पूंजी लगाकर व्यापार किया। उन्होंने तय किया कि 10% लाभ दान में देंगे और शेष पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि ए को 13,500 मिला तो कुल लाभ कितना है? देखो मान लेते कुल लाभ एक्स था, ठीक है, समझ में आ रहा। 10% उन्होंने दान दिया तो बचेगा कितना? 90%। 90% को क्या लिखते हैं? 9/10, यही तो अनुपात होगा जो पूंजी का अनुपात में बटेगा, ठीक है। अब ए को 13,500 मिला तो ए की वैल्यू है वो 3 यूनिट। 3 यूनिट वैल्यू किसकी है? टोटल में से 3 2 5 में से, ठीक है। तो कितना मिला उसको? 13,500। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। 9 3 27 पंचे 135, तो 500 हो गया। तो x इक्वल टू 50 25,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए को लाभ का 2/5 भाग निश्चित रूप से मिलता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और शेष लाभ है ए और बी को 2:3 में बांटा जाता है। तो ए को कुल 608 लाभ मिला तो बी को कितना लाभ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ए को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 100 यूनिट हुआ, मतलब टोटल जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो 100 यूनिट का हुआ है, ठीक है। अब क्या है ना, ए को इस प्रॉफिट का 2/5 भाग निश्चित रूप से ही मिलेगा, ठीक है। तो 100 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 40, ठीक है। तो 40 तो ए को पक्का ही पक्का मिलेगा, ठीक है। अब जो बचेगा कितना? 100 में 40 गए 60,
तो ये 60 यूनिट जो डिवाइड होगा वो ए और बी में 2:3 के अनुपात में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 3 5, 5 की वैल्यू 60। तो अब एक हमें, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2 5 12 5 60 12 24, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 36, ठीक है। तो ए को पहले 40 तो पहले से मिल रहा था, 2400 मिल रहा है, तो टोटल ए को कितना मिल रहा है, ए का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 64। तो 64 वाली वैल्यू कितनी दी है, 608, ठीक है। और बी को कितना लाभ होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28 36 32 दूनी 64, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32 और 30, ठीक है, 2 8 16 152, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8 2 9 18 4 3 12 4 8 32, ठीक है। ए बराबर 9 8 72 9 27 7 34 342 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी बी को जो प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी ये बी की जो प्रॉफिट होगा वो 342 का होगा, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये और 7200 रुपये लगाए, ठीक है। वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यार सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ये जो कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो होता है वो लगभग पूरा सेम ही होता है, ठीक है। तो दिलीप है, राम है और अमर है, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 2700 का, ठीक है। सॉरी पूंजी लगाई 2700 रुपये, इसने लगाई है 8100 और इसने लगाई है 7200, ठीक है। तो यार 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, ठीक है, 2 जीरो उड़े और 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। तो 3:8 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अंत में राम को है 36 रुपये का लाभ हुआ। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो हमसे पूछा गया पूरा प्रॉफिट, तो 3 9 3 12 8 20, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 यूनिट का। एक मिनट आंसर में सी कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा क्या है, ठीक है। राम को 3600 प्रॉफिट हो, राम राम राम, ओके सॉरी ये दिलीप है, ये राम है और ये अमर है, ओके ओके। 9 यूनिट की वैल्यू 3600 है, ठीक है, सॉरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा होगी, 400 का मल्टीप्लाई, तो 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला शुरू करते हैं जरा, ठीक है। कह रहा है कि राजन ने 15,000 रुपये 12 माह और अजय ने 45,000 रुपये 9 माह लगाए। वर्ष के अंत में 58 से 50 का लाभ हुआ। तो राजन और अजय के लाभ का अंतर क्या है, देखो राजन है और अजय है, ठीक है। तो सिंपल सा है, उसने बताया लगाया 15,000 को 12 महीने के लिए और इसने लगाया 45,000 को 9 महीने के लिए, ठीक है। 2 ही लोग थे इसलिए हमने इस रेशियो पे ले लिया, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़े, 15 3 45 और 3 चुको 12, तो ये 4:9 के अनुपात में लाभ हुआ, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 13 यूनिट का होगा। 13 यूनिट की वैल्यू दी है 5850, ठीक है। अब इनके लाभ के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो एक को मतलब राजन को हो रहा है 4 यूनिट, एक को हो रहा है 9 यूनिट, तो टोटल अंतर कितना हो गया 5 यूनिट, ठीक है। तो 13 चौको 52 और 13 5 65 इंटू 0 50 25 5 को 20 तो 22। ए ने 12,000 रुपये, बी ने 16,000 रुपये और ठीक है, ए ने 12,000 रुपये, बी ने 16,000 रुपये और 8 माह बाद सी ने 15,000 रुपये लगाए। 2 वर्ष बाद 45,600 का लाभ में से सी का हिस्सा कितना होगा। देखो ए है वो 12,000 लगाता है, वो पूरे 24 महीने के लिए लगाएगा। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में होंगे 24 महीने। बी ने भी 16,000 रुपये लगाया, वो भी कितने महीनों के लिए 24 महीनों के लिए, ठीक है। सी ने क्या किया 8 माह बाद, तो समझो रहा 2 साल में होंगे 24 महीने, तो 8 माह मतलब क्या, वो 8 माह निकल चुके, केवल इसकी पूंजी लगी होगी वो 16 महीने के लिए लगी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं इसमें। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ठीक है, और 8 3 का 24, 8 3 का 24, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 से काट दो, 3 3 कटेगा, 3 5 15, ठीक है। और 2 से काटो, 2 8 16 और 2 6 12। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 6:8:5 का होगा, ठीक है। तो अब टोटल प्रॉफिट 45,600 का हो रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 8 से 14 5 19। तो 19 की वैल्यू कितनी है 45,600। हमें निकालना है सी का हिस्सा जो कि है वो 5 यूनिट। तो 19 से कम 19 दूनी 38, 19 चौको 76, ठीक है। 2400 इंटू 5, तो 12,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते कह रहा है कि ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गायें 9 माह चरती हैं तो बी शेष 1 माह के लिए कितनी गायें चरा सकता है, ठीक है, ताकि ए से 60 रुपये कम अदा करें। तो 1 महीने किराया 30 रुपये, तो 10 महीने किराया कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ए से 60 रुपये कम किराया अदा करता है, ठीक है। तो ए से 60 रुपये कम किराया अदा करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो पहले 60 घटाओ तो इसमें, ठीक है, तो कितना बचेगा 240। 240 दोनों में 120 से 120 में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ए से 60 रुपये कम अदा करता है, यानी ए 60 रुपये ज़्यादा अदा करता है, तो यानी ए अदा करेगा 180 रुपये और बी अदा करेगा 120। कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। तो किराया पहले के लिए 180 हो गया, ए के लिए दूसरे, और बी के लिए किराया हो गया 120। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब होता क्या है कि ए की है वो 10 गायें चरती हैं 9 महीने के लिए, ठीक है। अब बी शेष 1 माह के लिए कितनी गाय चरा सकता है, 1 माह के लिए मान लेते हैं x गाय चरा सकता है। तो यहाँ 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 त्रिका 9, तो ये 2 3 6 60, तो x क्या है 60 गाय चरा सकता है। समझ में आया वो कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए देखो इतना ही रखते हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। और इसका बस लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है, वो कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक।